एनएमआर स्पेक्ट्रा के अध्ययन में इथाइल एसीटेट अणु के स्पेक्ट्रा को देखने पर हमें पता चलता है कि टाइप ए के, जिसे कि हमने ग्रीन से डिनोट किया है, मिथाइल पर लगे हुए जो प्रोटॉन्स हैं उनके लिए पीक एरिया 3 प्रोटॉन्स के लिए आता है और एक सिंगल पीक हमें प्राप्त होती है। इसी प्रकार से मिथाइलिन जो कार्बोनाइल C डबल बॉन्ड O और O से जुड़ा हुआ मिथाइलिन ग्रुप है, उस पर उपस्थित जो 2 हाइड्रोजन्स हैं टाइप B के, उनके लिए पीक एरिया जो आता है वो 2 हाइड्रोजन्स के लिए आता है और पास में उपस्थित मिथाइल के 3 प्रोटॉन्स के कारण उसकी स्प्लिटिंग जो है वो क्वाड्रेट में होती है। हम इसमें साफ साफ देख सकते हैं। टाइप C जो कि हमने ब्लू कलर से डिनोट किया है, यहाँ पर जो मिथाइल ग्रुप है उसके ऊपर 3 प्रोटॉन्स उपस्थित हैं और पास में मिथाइलिन के 2 प्रोटॉन्स की वजह से उसकी स्प्लिटिंग ट्रिपलेट में प्राप्त होती है। तो इथाइल एसीटेट के इस स्पेक्ट्रा से हम समझ सकते हैं कि स्प्लिटिंग किसे कहते हैं और एडजेसेंट कार्बन पर उपस्थित प्रोटॉन की संख्या n अगर हो तो जो प्रोटॉन और प्रोटॉन का इंटरेक्शन है उसमें पीक जो है n+1 में स्प्लिट होती है, जो कि सिंगलेट, ट्रिपलेट या क्वाड्रेट हो सकता है। अब हम शील्डिंग इफ़ेक्ट और अपफील्ड शील्डिंग को जानेंगे। शील्डिंग इफ़ेक्ट किसे कहते हैं, इसे समझने के लिए हम एक उदाहरण देखते हैं एसिटिलीन ग्रुप का, इथाइन। इथाइन में अगर हम देखते हैं तो दोनों जो प्रोटॉन्स हैं कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन पर जो लगे हुए प्रोटॉन्स हैं उनके C डबल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C में जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स जब चक्रण करते हैं तो एक मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है और बाहर से लगाया गया मैग्नेटिक फील्ड जो कि B0 है, जब हम उस अणु को उस बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो हम ये पाते हैं कि ये जो प्रोटॉन्स हैं ये शील्डेड अनुभव करते हैं उस इलेक्ट्रॉन्स जो कि उनके जो इलेक्ट्रॉन का घनत्व उनके आसपास जनरेट होता है उसके कारण से। तो इस इफ़ेक्ट को हम शील्डिंग इफ़ेक्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि प्रोटॉन्स जो हैं वो जितना बाहरी चुंबकीय क्षेत्र हम लगाते हैं उन प्रोटॉन्स के ऊपर उससे कम अनुभव कर पाते हैं अपने आसपास इलेक्ट्रॉन घनत्व के अधिक होने के कारण। तो ये जो प्रभाव शील्डिंग का प्रभाव कहलाता है, यह एनएमआर स्पेक्ट्रा में अपफील्ड शिफ्टिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अपफील्ड शिफ्ट हम किसे कहते हैं कि जब प्रोटॉन्स के आसपास इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होने के कारण वह शील्डेड महसूस करते हैं तो जो डेल्टा की वैल्यू है सिग्नल में जो हमें स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है उसमें वह 0 की तरफ शिफ्ट हो जाती है। इसका अर्थ यह है कि जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियस के आसपास होती है उतना ही हमको डेल्टा की वैल्यू कम मिलती है और इसको हम अपफील्ड शिफ्टिंग कहते हैं और शील्डिंग इफ़ेक्ट कहते हैं, जो कि एसिटिलीन मॉलिक्यूल में उपस्थित होता है। एल्काइन प्रोटॉन्स में यह जो पीक हमें मिलती है प्रोटॉन्स के लिए ये 2 से 3 ppm की रेंज की हमें मिलती है और चित्र में इसको हमने दर्शाया है। डी शील्डिंग इफ़ेक्ट हम किसे कहते हैं प्रोटॉन्स का, इसे हम बेंजीन के मॉलिक्यूल से समझ सकते हैं। हम देख सकते हैं यहाँ पर बेंजीन जो है उसके जो प्रोटॉन्स हैं वो एक प्लेन में रहते हैं जो रिंग का प्लेन है और उसके ऊपर और नीचे जो पाई इलेक्ट्रॉन्स के घनत्व का जो सिलेंडर बनता है
वह इलेक्ट्रॉन घनत्व जो है वह बाहरी चुंबकीय क्षेत्र के पैरेलल होता है, और पैरेलल होने की वजह से जो प्रोटॉन्स हैं वो डीशील्ड हो जाते हैं।